ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। द्वाविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। सह नामक अग्नि का जल में प्रवेश और अथर्वा अंगिरा द्वारा पुनः उनका प्राकट्य। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जल में निवास के कारण प्रसिद्ध हुए सह नामक अग्नि के एक परम प्रिय पत्नी थी, जिसका नाम था मुदिता। उसके गर्भ से भूलोक और भुवरलोक के स्वामी सह ने अद्भुत नामक उत्कृष्ट अग्नि को उत्पन्न किया। अद्भुत नाम की अग्नि के बारे में केवल एक श्लोक दिया हुआ है टिप्पणी में। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जल के निवास के कारण प्रसिद्ध हुए सह नामक अग्नि के एक परम प्रिय पत्नी थी, जिसका नाम था मुदिता। उसके गर्भ से भूलोक और भुवरलोक के स्वामी सह ने अद्भुत नामक उत्कृष्ट अग्नि को उत्पन्न किया। ब्राह्मण लोगों में वंश परंपरा के क्रम से सभी यह मानते और कहते हैं कि अद्भुत नामक अग्नि संपूर्ण भूतों के अधिपति हैं। वे ही सबके आत्मा और भुवन भरता हैं। वे ही इस जगत के संपूर्ण महाभूतों के पति हैं। उनमें संपूर्ण ऐश्वर्य सुशोभित हैं। वे महातेजस्वी अग्निदेव सदा सर्वत्र विचरण करते हैं। जो अग्नि गृहपति नाम से सदा यज्ञ में पूजित होते हैं तथा हवन किए गए हविष्य को देवताओं के पास पहुंचाते हैं, वे अद्भुत अग्नि ही इस जगत को पवित्र करने वाले हैं। जो आप नाम वाले सह के पुत्र हैं, जो महाभाग सत्वभोक्ता, भूलोक के पालक और भुवरलोक के स्वामी हैं, वे अद्भुत नामक महान अग्नि बुद्धि तत्व के अधिपति बताए जाते हैं। इन उन्हीं अद्भुत या गृहपति के एक अग्नि स्वरूप पुत्र उत्पन्न हुआ। उनका नाम भरत है। ये मरे हुए प्राणियों के शव का दाह करते हैं। भरत का अग्निष्टोम यज्ञ में नित्य निवास है, इसलिए उन्हें नियत भी कहते हैं। नियत का संकल्प उत्तम है। प्रथम अग्नि सह बड़े प्रभावशाली हैं। एक समय देवता लोग उनको ढूंढ रहे थे। उनके साथ अपने पौत्र नियत को भी आता देख। उससे छू जाने के भय से वे समुद्र के भीतर घुस गए। यानी कि जो शव का दाह करने वाली अग्नि है, तो उसे देखकर देवता लोग भी भय से समुद्र के भीतर घुस गए। तब देवता लोग सब दिशाओं में उनकी खोज करते हुए वहां भी पहुंचने लगे। एक दिन अथर्वा अंगीरा को देखकर अग्नि ने उनसे कहा, वीर, तुम देवताओं के पास उनका हविष्य पहुंचाओ। मैं अत्यंत दुर्बल हो गया हूं। अब केवल तुम ही अग्नि पद पर प्रतिष्ठित हो। जाओ और मेरा यह प्रिय कार्य संपन्न करो। इस प्रकार अथर्वा को भेजकर अग्निदेव दूसरे स्थान में चले गए। किंतु मत्स्यों ने अथर्वा से उनकी स्थिति कहाँ है यह बता दिया। किंतु मछलियों ने अथर्वा से उनकी स्थिति कहाँ है यह बता दिया। उससे कुपित होकर अग्नि ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम लोग नाना प्रकार के जीवों के भक्ष बनोगे। तदनंतर अग्नि ने अथर्वा से फिर वही बात कही। उस समय देवताओं के कहने से अथर्वा मुनि ने सह नामक अग्निदेव से अत्यंत अनुनय विनय की, परंतु उन्होंने न तो हविष्य ढोने का भार लेने की इच्छा की और न वे अपने उस जीर्ण शरीर का ही भार सह सके। अंततो गत्वा उन्होंने शरीर त्याग दिया। उस समय अपने उस शरीर को त्याग कर वे धरती में समा गए। भूमि का स्पर्श करके उन्होंने पृथक पृथक बहुत से धातुओं की सृष्टि की। सह नामक अग्नि ने अपने पीब तथा रस के गंधक एवं तेजस धातुओं को रस से एक सेकंड सह नामक अग्नि ने अपने पीब तथा रक्त से गंधक एवं तेजस धातुओं को उत्पन्न किया। उनकी हड्डियों से
देवदारू के वृक्ष प्रकट हुए। कफ से स्फटिक तथा पित्त से मरकत मणि का प्रादुर्भाव हुआ और उनका यकृत यानी कि जिगर ही काले रंग का लोहा बनकर प्रकट हुआ। काष्ठ, पाषाण और लोहा, इन तीनों से ही प्रजाजनों की शोभा होती है। काष्ठ, पाषाण और लोहा, इन तीनों से ही प्रजाजनों की शोभा होती है। उनके नख मेघ समूह का रूप धारण करते हैं। नाड़ियां मूंगा बनकर प्रकट हुई हैं। राजन, सह अग्नि के शरीर से अन्य नाना प्रकार के धातु उत्पन्न हुए। इस प्रकार शरीर त्याग कर वे बड़ी भारी तपस्या में लग गए। जब भृगु और अंगिरा आदि ऋषियों ने पुनः उनको तपस्या से उपरत कर दिया, तब वे तपस्या से पुष्ट हुए तेजस्वी अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे। महर्षि अंगिरा को सामने देख वे अग्नि भय के मारे पुनः महासागर के भीतर प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार अग्नि के अदृश्य हो जाने पर सारा संसार भयभीत हो अथर्वा अंगिरा की शरण में आया तथा देवताओं ने इन अथर्वा की पूजा की। फिर से, महर्षि अंगिरा को सामने देख वे अग्नि भय के मारे पुनः महासागर के भीतर प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार अग्नि के अदृश्य हो जाने पर सारा संसार भयभीत हो अथर्वा अंगिरा की शरण में आया तथा देवताओं ने इन अथर्वा की पूजा की। अथर्वा ने सब प्राणियों के देखते देखते समुद्र को मथ डाला और अग्निदेव का दर्शन करके स्वयं ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि की। इस प्रकार पूर्व काल में अदृश्य हुए अग्नि को भगवान अंगिरा ने फिर बुलाया, जिससे प्रकट होकर वे सदा संपूर्ण प्राणियों का हविष्य वहन करते हैं। उस समुद्र के भीतर नाना स्थानों में विचरण एवं भ्रमण करते हुए सह अग्नि ने इसी प्रकार विविध भांति के बहुत से वेदोक्त अग्निदेवों तथा उनके स्थानों को उत्पन्न किया। सिंधु नद, पंचनद, देविका, सरस्वती, गंगा, शतकुंभा, सरयू, गंडकी, चर्मणवती, मही, मेध्या, मेधातिथि, ताम्रवती, वेत्रवती, कौशिकी, तमसा, नर्मदा, गोदावरी, वेणा, उपवेणा, भीमा, वड़वा, भारती, सुप्रयोगा, कावेरी, मुरमुरा, तुंगवेणा, कृष्णवेणा, कपिला तथा शोणभद्र, ये सब नदियां और नद हैं जो अग्नियों के उत्पत्ति स्थान कहे गए हैं। नदी स्त्रीलिंगी शब्द है, नद पुल्लिंगी शब्द है। जिसका फ्लो बहुत प्रबल होता है, बहुत फास्ट होता है, उसको नद कहते हैं। अद्भुत अद्भुत की जो प्रियतमा पत्नी है, उससे उसके गर्भ से उनके विभूरसी नामक पुत्र हुआ। अद्भुत की जो प्रियतमा पत्नी है, उसके गर्भ से उनके विभूरसी नामक पुत्र हुआ। अग्नियों की जितनी संख्या बताई गई है, सोम यागों की भी उतनी ही है। वे सब अग्नि ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से अत्रि के वंश में उनकी संतान रूप से उत्पन्न हुए हैं। अत्रि को जब प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने उन अग्नियों को ही अपने हृदय में धारण किया। फिर उन ब्रह्मर्षि के शरीर से विभिन्न अग्नियों का प्रादुर्भाव हुआ। राजन, इस प्रकार मैंने इन अप्रमेय, अंधकार निवारक तथा दीप्तिमान महामना अग्नियों की जिस क्रम से उत्पत्ति हुई है, उसका तुमसे वर्णन किया। वेदों में अद्भुत नामक अग्नि के महात्म्य का जैसा वर्णन है, वैसा ही सब अग्नियों का समझना चाहिए, क्योंकि इन सब में एक ही अग्नि तत्व विद्यमान है। ये प्रथम भगवान अग्नि, जिन्हें अंगिरा भी कहते हैं, एक ही हैं, ऐसा जानना चाहिए। जैसे ज्योतिष्टोम यज्ञ, उद्भिद आदि अनेक रूपों में प्रकट हुआ है, उसी प्रकार एक ही अग्नि तत्व प्रजापति के शरीर से विविध रूपों में उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार मेरे द्वारा अग्निदेव के महान वंश का प्रतिपादन किया गया। वे भगवान अग्नि
विविध वेद मंत्रों द्वारा पूजित होकर देहधारियों के दिए हुए भविष्य को देवताओं के पास पहुंचाते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में आंगी रसोपाख्यान विषयक अग्नि प्रादुर्भाव संबंधी 222वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोविंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। इंद्र के द्वारा केशी के हाथ से देवसेना का उद्धार। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह धर्मयुक्त कल्याणमयी कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः उन तपस्वी मुनि मार्कंडेय जी से पूछा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, मुने, कुमार स्कंद का जन्म कैसे हुआ? वे अग्नि के पुत्र किस प्रकार हुए? भगवान शिव से उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तथा वे गंगा और छहों कृत्तिकाओं के गर्भ से कैसे प्रकट हुए? मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी ने कहा, निष्पाप युधिष्ठिर, मैंने तुमसे अग्नियों के विविध वंशों का वर्णन किया। अब तुम परम बुद्धिमान कार्तिकेय के जन्म का वृत्तांत सुनो। अद्भुत अग्नि के अद्भुत पुत्र कार्तिकेय के बल और तेज असीम हैं। उनका जन्म ब्रह्मर्षियों की पत्नियों के गर्भ से हुआ है। वे अपने उत्तम यश को बढ़ाने वाले तथा ब्राह्मण भक्त हैं। मैं उनके जन्म का वृत्तांत बता रहा हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। देवता और असुर युद्ध के लिए उद्युत हो एक दूसरे को अस्त्र शस्त्रों द्वारा चोट पहुंचाया करते थे। उस संघर्ष के समय भयंकर रूप वाले दानव सदा ही देवताओं पर विजय पाते थे। जब इंद्र ने देखा कि दानव बार बार देवताओं की सेना का वध कर रहे हैं, तब उन्हें एक सुयोग्य सेनापति की आवश्यकता हुई। इसके लिए वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, मुझे ऐसे पुरुष का पता लगाना चाहिए जो महान बलवान हो और अपने पराक्रम का आश्रय ले देवताओं की उस सेना का, जिनका दानव नाश कर देते हैं, संरक्षण करें। इसी बात का बार बार विचार करते हुए इंद्र मानस पर्वत पर गए। वहां उन्हें एक स्त्री के मुख से निकला हुआ भयंकर आर्तनाद सुनाई दिया। वह कह रही थी, कोई वीर पुरुष दौड़कर आए और मेरी रक्षा करे। वह मेरे लिए पति प्रदान करे या स्वयं ही मेरा पति हो जाए। यह सुनकर इंद्र ने उससे कहा, भद्रे, डरो मत, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर जब उन्होंने उधर दृष्टि डाली, तब केशी दानव नाम सामने खड़ा दिखाई दिया। तब केशी दानव सामने खड़ा दिखाई दिया। उसने मस्तक पर किरीट धारण कर रखा था। उसके हाथ गदा थी। वह एक कन्या का हाथ पकड़े विविध धातुओं से विभूषित पर्वत सा जान पड़ता था। यह देख इंद्र ने उससे कहा, रे नीच कर्म करने वाले दानव, तू कैसे इस कन्या का अपहरण करना चाहता है? समझ ले, मैं वज्रधारी इंद्र हूं। अब इस अबला को सताना छोड़ दे। केशुवाच। केशी बोला, इंद्र, तू ही इसे छोड़ दे। मैंने इसका वरण कर लिया है। पाक शासन ऐसा करने पर एक सेकंड फिर से। इंद्र, तू ही इसे छोड़ दे। मैंने इसका वरण कर लिया है। पाक शासन ऐसा करने पर ही तू जीता जागता अपनी अमरावतीपुरी को लौट सकता है। ऐसा कहकर केशी ने इंद्र का वध करने के लिए अपनी गदा चलाई, परंतु इंद्र ने अपने वज्र द्वारा उस आती हुई गदा को बीच से ही काट डाला। तब केशी ने कुपित होकर इंद्र पर पर्वत की एक चट्टान फेंकी। राजन, उस शैल शिखर को अपने ऊपर सरिता देख, मतलब आता देख, इंद्र ने वज्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और वह चूर चूर होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय गिरते हुए उस शिलाखंड ने केशी को ही भारी चोट पहुंचाई। उस आघात से अत्यंत पीड़ित हो वह दानव उस परम सौभाग्यशालिनी कन्या को छोड़कर भाग गया। उस असुर के भाग जाने पर इंद्र ने उस कन्या से पूछा, सुमुखी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो और यहाँ क्या करती हो?
इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में आंगी रसोपाख्यान प्रकरण में स्कंद की उत्पत्ति के विषय में केशी पराभव विषयक 223वां अध्याय पूरा हुआ। तो एक केशी नामक दानव जिसको इंद्र ने पराभूत कर कर भगा दिया और एक सुंदर स्त्री का बचाव किया। चतुर्विंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। इंद्र का देवसेना के साथ ब्रह्मा जी के पास तथा ब्रह्मर्षियों के आश्रम पर जाना, अग्नि का मोह और वनगमन। कन्योवाच, कन्या बोली, देवेंद्र, मैं प्रजापति की पुत्री हूँ। मेरा नाम देवसेना है। मेरी बहन का नाम दैत्यसेना है, जिसे इस केशी ने पहले ही हर लिया था। हम दोनों बहनें अपनी सखियों के साथ प्रजापति की आज्ञा लेकर सदा क्रीड़ा विहार के लिए इस मानस पर्वत पर आया करती थी। पाकशासन महान असुर केशी प्रतिदिन यहाँ आकर हम दोनों को हर ले जाने के लिए फुसलाया करता था। दैत्य सेना इसे चाहती थी, परंतु मेरा इस पर प्रेम नहीं था। अतः दैत्य सेना को तो यह हर ले गया, परंतु मैं अपने पराक्रम से बच गई। भगवान देवेंद्र, अब मैं आपके आदेश के अनुसार किसी दुर्जय वीर को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इंद्र उवाच। इंद्र बोले, शुभे, तुम मेरी मौसेरी बहन हो। मेरी माता भी दक्ष की ही पुत्री हैं। मेरी इच्छा है कि तुम स्वयं ही अपने बल का परिचय दो। कन्योवाच, कन्या बोली, महाबाहो, मैं तो अबला हूँ। पिताजी के वरदान से मेरे भावी पति बलवान तथा देव दानव वंदित होंगे। इंद्र उवाच। इंद्र ने पूछा, देवी, तुम्हारे पति का बल कैसा होगा? अनिंदिते, यह बात मैं तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहता हूँ। कन्योवाच, कन्या बोली, देवराज, जो देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस तथा दुष्ट दैत्यों को जीतने वाला हो, जिसका पराक्रम महान और बल असाधारण हो, तथा जो तुम्हारे साथ रहकर समस्त प्राणियों पर विजय प्राप्त कर सके, वह ब्राह्मण हितैषी तथा अपने यश की वृद्धि करने वाला वीर पुरुष मेरा पति होगा। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, देवसेना की बात सुनकर इंद्र अत्यंत दुखी हो सोचने लगे, इस देवी को जैसा जैसा यह बता रही है वैसा पति मिलना संभव नहीं जान पड़ता। तदनंतर सूर्य के समान तेजस्वी इंद्र ने देखा, सूर्य उदयाचल पर आ गए हैं। महाभाग चंद्रमा भी सूर्य में ही प्रवेश कर रहे हैं। अमावस्या आरंभ हो गई थी। उस रौद्र यानी कि भयंकर मुहूर्त में ही उदयगिरी के शिखर पर उन्हें देवासुर संग्राम का लक्षण दिखाई दिया। ऐश्वर्यशाली इंद्र ने देखा, पूर्व संध्या यानी कि प्रभात का समय है। प्राची के आकाश में यानी कि पूर्व दिशा के प्राची के आकाश में लाल रंग के घने बादल घिर आए हैं और समुद्र का जल भी लाल ही दृष्टिगोचर हो रहा है। भृगु तथा अंगिरा गोत्र के ऋषियों द्वारा पृथक पृथक मंत्र पढ़कर हवन किए हुए हविष्य को ग्रहण करके अग्निदेव भी सूर्य में ही प्रवेश करते हैं। उस समय भगवान सूर्य के निकट 24वां पर्व उपस्थित था, अर्थात पहले जिस अमावस्या पर्व में देवासुर संग्राम हुआ था, उससे पूरे 1 वर्ष के बाद पुनः वैसा अवसर आया था। धर्म की अर्थात होम और संध्या की वेला में वह रौद्र मुहूर्त उपस्थित था और चंद्रमा सूर्य की राशि में स्थित हो गए थे। इस प्रकार चंद्रमा और सूर्य की एकता यानी कि एक राशि पर स्थिति तथा रौद्र मुहूर्त का संयोग देखकर इंद्र मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो, इस समय चंद्रमा और सूर्य पर यह भयंकर घेरा दिखाई दे रहा है। इससे सूचित होता है कि रात बीतते बीतते भारी युद्ध छिड़ जाएगा। यह सिंधु नदी भी उल्टी धारा में बहकर रक्त के स्रोत बहा रही है। सियारिन मुंह से आग उगलती हुई सी सूर्य की ओर देखकर रोती है। अनेक योगों का यह भयंकर तथा महान संघात
यानी कि सम्मेलन तेज से आलोकित हो रहा है। अग्नि और सूर्य के साथ चंद्रमा का यह अद्भुत समागम दृष्टिगोचर होता है। जान पड़ता है इस समय चंद्रमा जिस पुत्र को जन्म देंगे वही उस देवी का पति होगा, अथवा अग्नि भी इन सभी अभीष्ट गुणों से युक्त हैं। वे भी देवकोटि में ही हैं। अतः ये यदि किसी बालक को उत्पन्न करें तो वही इस देवी का पति होगा। ऐसा सोच विचार कर ऐश्वर्यशाली इंद्र उस समय उस देवसेना को साथ ले ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवन, आप इस देवी के लिए कोई अच्छे स्वभाव का शूरवीर पति प्रदान कीजिए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, दानव सूदन, इस विषय में तुमने जो विचार किया है वही मैंने भी सोचा है। वैसा होने पर ही एक महान पराक्रमी बलवान वीर का प्रादुर्भाव होगा। शतक्रतो वही तुम्हारे साथ रहकर देवसेना का पराक्रमी सेनापति होगा और उसी और वही इस देवी का भी पति होगा। यह सुनकर देवराज इंद्र ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उस कन्या को साथ ले जहां महान शक्तिशाली वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण एवं देवर्षि थे, वहां उनके आश्रम पर आए। उन दिनों वे महर्षि गण जो यज्ञ कर रहे थे उसमें भाग लेने के लिए तथा सोमपान करने के लिए इंद्र आदि सभी देवता वहां पधारे थे। उन सब के मन में सोमपान की इच्छा थी। उन महात्मा ऋषियों ने प्रज्वलित अग्नि में शास्त्रीय विधि से इष्टि का संपादन करके संपूर्ण देवताओं के लिए भविष्य की आहुति दी। भरतश्रेष्ठ, मंत्रों द्वारा आवाहन होने पर वे अद्भुत नामक अग्नि सूर्य मंडल से निकलकर मौन भाव से वहां आए और ब्रह्मर्षियों द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत हवन किए हुए भांति भांति के हवनीय पदार्थों को उन महर्षियों से प्राप्त करके उन्होंने संपूर्ण देवताओं की सेवा में अर्पित किया। देवताओं को हविष्य पहुंचाकर जब अग्निदेव वहां से जाने लगे तब तब उनकी दृष्टि उन महात्मा सप्तर्षियों की पत्नियों पर पड़ी। उनमें से कुछ तो अपने आसनों पर बैठी थी और कुछ सुखपूर्वक सो रही थी। उनकी अंग कांति सुवर्णमयी वेदी के समान गौर थी। वे चंद्रमा की कला के समान निर्मल थीं। अग्नि की लपटों के समान प्रभा बिखेर रही थी और तारिकाओं के समान अद्भुत सौंदर्य से प्रकाशित हो रही थी। इस प्रकार वहां आसक्ति युक्त मन से उन ब्रह्मर्षियों की पत्नियों को देखकर अग्निदेव की सारी इंद्रियां क्षोभ से चंचल हो उठीं। वे सर्वथा काम के अधीन हो गए। फिर उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मेरा यह कार्य कदापि उचित नहीं है। मेरे मन में विचार आ गया है, इन ब्रह्मर्षियों की पत्नियां पतिव्रता हैं, ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहती, तो भी मैं इनकी कामना करता हूँ। मैं अकारण न तो इन्हें देख सकता हूँ और न इनका स्पर्श ही कर सकता हूँ। ऐसी दशा में यदि मैं गार्हपत्य अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊं तो बार बार इनके दर्शन का अवसर पा सकता हूँ। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ऐसा निश्चय करके अग्निदेव ने गार्हपत्य अग्नि का आश्रय लिया और अपनी लपटों से स्वर्ग की सी कांति वाली उन ऋषि पत्नियों का स्पर्श तथा दर्शन सा करते हुए वे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। इस प्रकार बहुत देर तक वहां टिके रहकर अग्निदेव काम के वश में हो गए। वे अपना हृदय उन सुंदरियों पर निछावर करके उनसे मिलने की कामना कर रहे थे। उनका हृदय कामाग्नि से संतप्त हो रहा था। वे उन ब्रह्मर्षियों की पत्नियों के न मिलने से अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय कर चुके थे। अतः वन में चले गए। प्रजापति दक्ष की पुत्री स्वाहा पहले से ही अग्निदेव को अपना पति बनाना चाहती थी और इसके लिए बहुत दिनों से वह अग्नि का छिद्र ढूंढ रही थी। परंतु अग्निदेव के सदा सावधान रहने के कारण साध्वी स्वाहा उनका कोई दोष नहीं देख पाती थी। जब उसे अच्छी तरह मालूम हो गया कि अग्नि काम संतप्त होकर वन में चले गए हैं,
तब उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, मैं अग्नि के प्रति काम भाव से पीड़ित हूँ, अतः स्वयं ही सप्तर्षि पत्नियों के रूप धारण करके अग्निदेव की कामना करूंगी, क्योंकि वे उनके रूप से मोहित हो रहे हैं। ऐसा करने से उन्हें प्रसन्नता होगी और मेरी कामना भी पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में आंगी रसोपाख्यान के प्रसंग में स्कंद की उत्पत्ति विषयक 224वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ अग्निदेव जो हैं सप्तर्षि पत्नियों के प्रति कामुक हो रहे हैं, और स्वाहा जो कि किनकी पुत्री है, प्रजापति की, वो जो है अ, अग्निदेव की कामना की है। तो स्वाहा ने अब विचार किया है कि वो सप्तर्षि पत्नियों का रूप धारण करके आएगी और अग्निदेव को जो है उत्तेजित करेगी। आगे देखते हैं। पंचविंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। स्वाहा का मुनि पत्नियों के रूप में अग्नि के साथ समागम, स्कंद की उत्पत्ति तथा उनके द्वारा क्रौंच आदि पर्वतों का विदारण। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, नरेश्वर, अंगिरा की पत्नी शिवा शील, रूप और सद्गुणों से संपन्न थी। सुंदरी स्वाहा स्वाहा देवी पहले उसी का रूप धारण करके अग्निदेव के निकट गई और उनसे इस प्रकार बोली, अग्ने, मैं काम वेदना से संतप्त हूँ, तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो यह निश्चय जान लो कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हुताशन, मैं अंगिरा की पत्नी हूँ, मेरा नाम शिवा है। दूसरी ऋषि पत्नियों ने सलाह करके एक निश्चय पर पहुंचकर मुझे यहाँ भेजा है। अग्निरुवाच। अग्नि ने पूछा, देवी, तुम तथा दूसरी सप्तर्षियों की भी सारी प्यारी स्त्रियां, जिनके विषय में अभी तुमने चर्चा की है, कैसे जानती हैं कि मैं तुम लोगों के प्रति काम भावना से पीड़ित हूँ? शिवोवाच। शिवा बोली, अग्निदेव, तुम हमें सदा ही प्रिय रहे हो, परंतु हम लोग तुमसे सदा डरती आ रही हैं। इन दिनों तुम्हारी चेष्टाओं से मन की बात जानकर मेरी सखियों ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं समागम की इच्छा से यहाँ आई हूँ। तुम स्वतः प्राप्त हुए काम सुख का शीघ्र उपभोग करो। हुताशन, वे भगिनी स्वरूपा सखियां मेरी राह देख रही हैं, अतः मैं शीघ्र चली जाऊंगी। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तब अग्निदेव ने प्रेम और प्रसन्नता के साथ उस शिवा को हृदय से लगाया। शिवा के रूप में स्वाहा देवी ने प्रेम पूर्वक अग्निदेव से समागम करके उनके वीर्य को हाथ में ले लिया। तत्पश्चात उसने कुछ सोचकर कहा, अग्निनंदन, जो लोग मन में मेरे इस रूप को देखेंगे, वे ब्राह्मण पत्नियों को झूठा दोष लगाएंगे। अतः मैं इस रहस्य को गुप्त रखने के लिए गरुड़ी यानी कि पक्षिणी का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार मेरा इस वन से सुखपूर्वक निकलना संभव हो सकेगा। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर वह तत्काल गरुड़ी का रूप धारण करके उस महान वन से बाहर निकल गई। आगे जाने पर उसने सरकंडों के समूह से आच्छादित श्वेत पर्वत के शिखर को देखा। 7 सिरों वाले अद्भुत नाग, जिनकी दृष्टि में ही विष भरा था, उस पर्वत की रक्षा करते थे। उनके सिवा राक्षस, पिशाच, भयानक भूतगण, राक्षसी समुदाय तथा अनेक पशु पक्षियों से भी वह पर्वत भरा हुआ था। अनेकानेक नदी और झरने वहां बहते थे तथा नाना प्रकार के वृक्ष उस पर्वत की शोभा बढ़ाते थे। शुभ स्वरूपा स्वाहा देवी ने सहसा उस दुर्गम शैल शिखर पर जाकर एक सुवर्णमय कुंड में शीघ्रता पूर्वक उस शुक्र यानी कि वीर्य को डाल दिया। कुरुश्रेष्ठ, उस देवी ने सातों महात्मा सप्तर्षियों की पत्नियों के समान रूप धारण करके अग्निदेव के साथ समागम की इच्छा की थी, किंतु अरुंधति की तपस्या तथा पति शुश्रूषा के प्रभाव से वह उनका दिव्य रूप धारण न कर सकी। इसलिए 6 बार ही
अग्नि के वीर्य को वहां डालने में सफल हुई। अग्निदेव की कामना रखने वाली स्वाहा ने प्रतिपदा को उस कुंड में उनका वीर्य डाला था। स्कंदित यानी कि स्खलित हुए उस वीर्य ने वहां एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। ऋषियों ने उसका बड़ा सम्मान किया। वह स्कंदित होने के कारण स्कंद कहलाया। उसके 6 सिर, 12 कान, 12 नेत्र और 12 भुजाएं थीं। परंतु उस कुमार का कंठ और पेट एक एक ही था। परंतु उस कुमार का कंठ और पेट एक एक ही था। वह द्वितीया को अभिव्यक्त हुआ और तृतीया को शिशु रूप में सुशोभित होने लगा। चतुर्थी को वे कुमार स्कंद सभी अंग उपांगों से संपन्न हो गए। उस समय कुमार लाल रंग के विशाल बिजली युक्त बादल से आच्छादित थे। अतः अरुण रंग के मेघों की विशाल घटा के भीतर उदित हुए सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। त्रिपुर नाशक भगवान शिव ने देव शत्रुओं का विनाश करने वाले जिस विशाल तथा रोमांचकारी श्रेष्ठ धनुष को रख छोड़ा था, उसे बलवान स्कंद ने उठा लिया और बड़े जोर से गर्जना की। ये उस गर्जना द्वारा चराचर प्राणियों सहित इन तीनों लोकों को मूर्छित सा कर रहे थे। महान मेघों की गंभीर ध्वनि के समान उनकी उस गर्जना को सुनकर चित्र और ऐरावत नामक 2 महागज वहां दौड़ आए। कुमार स्कंद सूर्य की कांति के समान उद्भासित हो रहे थे। उन दोनों हाथियों को आते देख उन अग्नि कुमार ने उन्हें 2 हाथों से पकड़ लिया तथा एक हाथ में शक्ति और दूसरे हाथ में अरुण शिखा से विभूषित और बलवानों में श्रेष्ठ एवं विशाल शरीर वाले एक समीपवर्ती कुक्कुट मुर्गे को पकड़कर उन महाबाहु कुमार ने भयंकर गर्जना की और उन हाथी मुर्गे आदि आदि को लिए हुए क्रीड़ा करने लगे। तत्पश्चात उन बलवान वीर ने दोनों हाथों में उत्तम शंख लेकर बजाया, जो बलवान प्राणियों को भी भयभीत कर देने वाला था। फिर वे 2 भुजाओं से आकाश को बार बार पीटने लगे। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए कुमार महासेन ऐसे जान पड़ते थे मानो वे अपने मुखों से तीनों लोकों को पी जाएंगे। अपरिमित आत्मबल से संपन्न और अद्भुत पराक्रमी स्कंद पर्वत के शिखर पर उदय काल में अंशुमाली सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। फिर वे उस पर्वत की चोटी पर बैठ गए और अपने अनेक मुखों द्वारा संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। भांति भांति की वस्तुओं को देखकर वे अमेयात्मा स्कंद पुनः बालोचित कोलाहल करने लगे। उनकी इस गर्जना को सुनकर बहुत से प्राणी पृथ्वी पर गिर गए। फिर भयभीत और उद्विग्न चित्त होकर उन सब ने उन्हीं की शरण ली। उस समय जिन जिन नाना वर्ण वाले जीवों ने उन स्कंद देव की शरण ली, उन सब को ब्राह्मणों ने उनका महाबलवान पार्षद बताया है। उन महाबाहु ने उठकर उन सब प्राणियों को सांत्वना दी और महापर्वत श्वेत पर खड़े खड़े धनुष खींचकर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उन बाणों द्वारा उन्होंने हिमालय के पुत्र क्रौंच पर्वत को विदीर्ण कर दिया। उसी छिद्र में होकर हंस और गृध्र पक्षी मेरु पर्वत को जाते हैं। स्कंद के बाणों से छिन्न भिन्न हो वह क्रौंच पर्वत अत्यंत आर्तनाद करता हुआ गिर पड़ा। उस समय उसके गिरने पर दूसरे पर्वत भी जोर जोर से चीत्कार करने लगे। बलवानों में श्रेष्ठ और अमित आत्मबल से संपन्न कुमार उन अत्यंत आर्त पर्वतों के उस चीत्कार को सुनकर भी विचलित नहीं हुए, अपितु हाथ से शक्ति को उठाकर सिंहनाद करने लगे। उन महात्मा ने उस समय अपनी चमचमाती हुई शक्ति चलाई और उसके द्वारा श्वेतगिरी के भयानक शिखर को बड़े वेग से विदीर्ण कर डाला। इस प्रकार कार्तिकेय द्वारा शक्ति के आघात से विदीर्ण होकर श्वेत पर्वत उन महात्मा के भय से डर गया और दूसरे पर्वतों के साथ इस पृथ्वी को छोड़कर आकाश में उड़ गया। इससे पृथ्वी को बड़ी पीड़ा हुई।
वह सब ओर से फट गई और पीड़ित हो कार्तिकेय जी की ही शरण में जाने पर पुनः बलवती हो शोभा पाने लगी। पृथ्वी को बड़ी पीड़ा हुई, वह सब ओर से फट गई और पीड़ित हो कार्तिकेय जी के ही शरण में जाने पर पुनः बलवती हो शोभा पाने लगी। तत्पश्चात पर्वतों ने भी उन्हीं के चरणों में मस्तक झुकाया और वे फिर पृथ्वी पर आ गए। तभी से लोग प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को स्कंद देव का पूजन करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में आंगी रसोपाख्यान के प्रसंग में कुमारोत्पत्ति विषयक 225वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।